नमस्कार, मैं अर्चना गुप्ता आप सभी का न्यूज वन इंडिया में बहुत स्वागत करती हूं। अगर देखना चाहते हो मेरी उड़ान को तो ऊंचा कर दो आसमान को। ये पंक्ति सीएम योगी आदित्यनाथ पर बिल्कुल सटीक बैठती है। पिछले 9 सालों में उत्तर प्रदेश ने न केवल देश में बल्कि विश्व पटल पर भी अपनी पहचान को धार दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में पिछड़े जनपदों को भी अग्रणी बनाने के लिए पूरा जोर कोशिश की गई, यानी कि पूरी जोर आजमाइश की गई है। और इसकी एक बानगी दिखाई देती है बुंदेलखंड में, जहां कभी पानी की कमी और प्यास की राजनीति के लिए चर्चाएं हुआ करती थी, जहां आज नल से जल आपूर्ति के मामले में नई पहचान मिली है। ये सब कुछ ऐसे, यानी कि ये सब कुछ कैसे और कितना बदला है, ये जानने की कोशिश की न्यूज वन इंडिया की टीम ने, जहां ललितपुर और चित्रकूट के ग्रामीणों ने बताया कि आज बुंदेलखंड में सूखा नहीं, हर घर नल मिल रहा है, यानी कि हर घर नल से जल मिल रहा है। इसी पर पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। बुंदेलखंड जो कभी बूंद बूंद के लिए मोहताज था, वो बुंदेलखंड जिस पर कई डॉक्यूमेंट्री तक बन गईं, लेकिन पूर्व की सरकारों में बुंदेलखंड को सूखे के श्राप से मुक्ति नहीं मिल पाई थी। लेकिन कहते हैं ना कि नीयत साफ तो फिर मंजिल आसान हो जाती है, और जब नीतियां बंद कमरों में नहीं खुले मंच पर बैठकर तय होती हैं, तो फिर तस्वीर और तकदीर दोनों बदल जाया करती है। दरअसल जनपद चित्रकूट बुंदेलखंड का अति पिछड़ा जनपद है। हमेशा से ही यहाँ पानी की किल्लत रही। भारत सरकार और यूपी सरकार की बुंदेलखंड में जल जीवन मिशन महत्वाकांक्षी योजना के कार्य का न्यूज वन इंडिया ने रियलिटी चेक में अधिकांश गांव में ये पाया कि 100% पाठा क्षेत्र में गर्मियों में पानी की एक एक बूंद के लिए लोग जो तरसते थे। मार्च अप्रैल की शुरुआत होते ही यहाँ के गाँव में सुबह का मतलब हाथ में बाल्टी, सिर पर डिब्बा और साइकिल पर बंधे ड्रम हुआ करते थे। महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग कई किलोमीटर दूर जंगलों के बीच बने कुओं और सूखते तालाबों की ओर निकल पड़ते थे। लेकिन अब हालात बदल गए। जिन गांव में कभी पानी की किल्लत थी, वहां घर घर टोटी से पानी बह रहा है। ये बदलता उत्तर प्रदेश है, ये बढ़ता उत्तर प्रदेश है। न्यूज वन इंडिया की टीम जब केकरामार, रानीपुर, कुबरी, गोपीपुर, रानीपुर और आसपास के गांव में पहुंची तो फिर अलग ही दृश्य देखने को मिला। घरों के बाहर लगे नल से महिलाएं आराम से बाल्टी भर रही थीं। कहीं बच्चे खुद टोटी खोलकर नहाते हुए नजर आ रहे थे और लोगों की दिनचर्या में काफी बदलाव देखने को मिल रहा था। भारत सरकार की जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर जल नल योजना के तहत ग्रामीण जलापूर्ति का रियलिटी चेक करने के लिए न्यूज वन इंडिया की टीम चित्रकूट पहुंची है। न्यूज वन इंडिया टीम की मौजूदगी इस वक्त जो है मानिकपुर ब्लॉक के बराहमाती गांव पर है, जहां पर आइए देखते हैं कि यहाँ पर जो हर घर जल नल की टोटियां हैं तो किस तरह से पानी निकलता है, किस तरह से यहाँ की महिलाएं हैं, यहाँ के लोग संतुष्ट हैं। इस रियलिटी चेक पर फिलहाल बराहमाती गांव पर हर घर जल नल योजना की टोटी से पानी निकलता हुआ पाया गया है। यहाँ पर जो महिलाएं हैं उनसे जानते हैं कि किस तरह से उनको सुविधाएं हो रही है, किस तरह से उनको पानी मिल रहा है, साफ मिल रहा है या स्वच्छ मिल रहा है। माता जी, साफ मिल रहा है। पहले तो बहुत समस्या रही पानी के, तो जंगल से हम तो उलावत है, माटी के बर्तन लेके रहेंगी, छट जाओ तो 700 गाड़ियां जठाने गाड़ियां। अब तो बहुत बड़ी सुविधा है। किस तरह से आपको पानी मिलता है? साफ मिलता है? साफ मिलत है, बढ़िया मिलत है, खूब बढ़िया आराम है, सुख है, पानी प्यार हमें। पूरे गांव में यही समस्या, हर घर में पानी है। अब हमारे यहाँ है पूरा गांव, अब वो जाना है, हमारे तो बढ़िया आवत है पूरे मोहल्ला महानी। यानी अब आपको पानी से आराम? हाँ, पानी से आराम है, दूर नहीं जाना पड़ता। दूर हम नहीं जाए। टीम न्यूज वन इंडिया की टीम से जो महिलाएं हैं यहाँ की, उन्होंने बताया है कि अब उनको पानी मिलता है, समय से पानी मिलता है, साफ मिलता है, स्वच्छ मिलता है। पहले उनको बहुत दूर से पानी लाना पड़ता था, पानी की किल्लत होती थी, बूंद बूंद के लिए पानी के लिए तरसते थे। फिलहाल न्यूज वन इंडिया की टीम की रियलिटी चेक पर हर घर जल नल योजना के तहत जो पानी की बात की जा रही है वह सही पाया गया है। जनपद चित्रकूट में जल जीवन मिशन के अंतर्गत 3 जो है बड़ी परियोजनाएं जो है वो निर्माणाधीन है।
जिसमें से एक परियोजना हमारी चांदी बांगर पेयजल परियोजना है, जो कि करवी और पहाड़ी ब्लॉक को कवर करती है। इसमें 286 गांव को कवर किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत अभी वर्तमान में 160 गांव के आसपास पानी स्टार्ट हो गया है, जिसमें लगभग 70 गांव में 100% पानी जा रहा है। बाकी गांव में परसेंटेज कम है, उसमें टेस्टिंग कमीशनिंग का कार्य प्रगति पर है, उसे हम लोग बढ़ा रहे हैं। बाकी शेष गांव में गैप क्लोजिंग टेस्टिंग कमीशनिंग के कार्य जो है कराए जा रहे हैं। इसको हम लोग 30/9/2026 से पूर्ण करा लेंगे। इसके अतिरिक्त सेकंड जो योजना है हमारी सिलौटा मुस्तकिल पेयजल परियोजना है, जो कि रामनगर ब्लॉक में है। इस योजना के अंतर्गत कुल 59 विलेज को संतृप्त किया जाना है, जिसके अंतर्गत सभी गांव में पानी स्टार्ट हो गया है। इसमें भी लगभग 40 गांव में हमारा 7% पानी चल रहा है। लगभग 19 गांव में परसेंटेज कुछ कम है, 10 से 15% कम है, जिसमें कार्य प्रगति पर है टेस्टिंग कमीशनिंग का। इसे भी हम जो है मई 2026 के पूर्ण करा लेंगे। इसके बाद लास्ट जो हमारी परियोजना है, जो पाठा क्षेत्र के लिए वरदान साबित हुई है, रायपुरा पाइप पेयजल परियोजना। इस योजना के अंतर्गत 68 ग्रामों को लाभान्वित किया जाना है, जिसके सापेक्ष वर्तमान तक हम लोगों ने 60 गांव को लाभान्वित कर दिया गया है। 60 गांव के सापेक्ष 40 गांव में 100% पानी चल रहा है। लगभग 20 गांव में 10 से 15% के गैप्स हैं, जिसमें टेस्टिंग कमीशन के कार्य प्रगति पर है, जिसे हम लोग जो है अप्रैल 2026 तक पूर्ण करा लेंगे। ये राव वाटर एरिएटर के पास आता है, फिर वहाँ पे एरिएशन किया जाता है। फिर इसके बाद क्या है ना, प्री क्लोरिनेशन करते हैं, साथ में आलम भी मिलाते हैं। फिर इसके बाद पानी सीधा आएगा अपना फ्लैश मिक्सर के पास, वहाँ पे ये दोनों को मिक्स करेंगे। फिर इसके बाद पानी आएगा बड़ा क्लैरिफिकेशन। यहाँ पे क्या है ना, सेडिमेंटेशन हो जाता है। सेडिमेंटेशन का ये मतलब है कि इसमें जो भी गंदगी, जो भी पार्ट है ना, वो सेटल हो जाता है, तो साफ पानी थोड़ा ऊपर आ जाता है। फिर इसके बाद सीधा अपना पानी जाएगा फिल्टर हाउस में, वहाँ पे 5 प्रकार का वो पेपर्स पड़ता है। फिर वो पेपर्स के जैसे हम लोग पानी को है ना छानते हैं ना, उसी तरह का ना पानी नीचे चले जाता है। फिर इसके बाद वो शुद्ध पानी है ना अपने को पंप हाउस में, उसको थ्रू ग्रेविटी चले जाता है। फिर इसके बाद हम लोग पंपिंग करेंगे गोइच, फिर वहाँ से जाएगा अपना गाँव में चला जाएगा। ये तो कोई शिकायत तो नहीं है, ग्रामीणों को कोई शिकायत नहीं है। अभी तो पानी तो ट्रीटेड पानी जा रहा है यहाँ से, पीने लायक जा रहा है, अभी कोई शिकायत नहीं। और आपके अधिकारी लोग यहाँ पर कैसे आते हैं? आते हैं, समय पर आते हैं। समय में आते हैं। मैं यहाँ रायपुरा WTP में केमिस्ट का वर्क करता हूँ। यहाँ पे हम लोग वाटर को ट्रीटमेंट करते हैं और उसके बाद उसकी टेस्ट करते हैं, जैसे हार्डनेस है, pH है, क्लोराइड है, एल्कांटी, ये सारे टेस्ट करने के बाद स्टोरेज टैंक से हमारा गांव के लिए सप्लाई होता है वाटर। ये पीने योग्य है और सही। नहीं, ग्रामीणों में हमारा एक सिंपल कलेक्टर है, वो वहाँ से वाटर कलेक्ट करके आता है, उसको हम टेस्ट करते हैं। अगर टंकी गंदी है, पानी गंदा आ रहा है, तो हम उसको कंप्लेन करके उसको सफाई करते हैं। अभी तक तो कोई कंप्लेन नहीं आया हमारा। ऐसा मतलब मंथ में 2 से 3 टाइम मतलब आते रहते हैं, हमारी जो गवर्नमेंट है जी वो सब आते रहते हैं। हम लोग दूर से पानी लाते थे, अब पास आ गया है पानी, तो अब अच्छा ठीक है, समय से स्कूल भी चले जाते हैं। अब तकलीफ नहीं होती, पहले तकलीफ भी होती थी, दूर था पानी। किस तरह से पहले आपको बीमारियां वगैरह होती थी? हाँ, बीमारी वगैरह होती थी, अब बीमारी नहीं होती है। रोज पानी आता है? रोज डेली पानी आता है। पहले तो सब कम आता था पानी, लेकिन अब बढ़िया चल रहा है, पानी समय समय से देते हैं। पहले कहाँ से पानी लाते थे? पहले तो कुआं से लाते थे। हाँ। कितना दूर से? अरे कम से कम 15 या 1-1.5 किलोमीटर दूर से लाते थे। कैसा पानी रहता था दादाजी? अरे कुआं से गंदा ठंडा पानी, जैसे गंदा आ जाता था, मशीन उल्टी थी तो वो सेल आ जाता था, इसी तरह का पानी पीते थे। आज कैसे पी रहे हैं? आज तो बढ़िया सप्लाई वाला चल रहा है, टंकी से आ रहा है, साफ पानी आ रहा है। साफ पानी अभी तो चल रहा है, साफ। मेरा नाम उमेश कुमार है। पहले कुआं से पानी लाया करते थे, लगभग 500 मीटर दूर से। पहले पानी कैसा रहता? साफ रहता था? पहले पानी तो साफ नहीं रहता, दूषित रहता था, उसमें पत्ता कचड़ा वगैरह सब मिलावटी रहता था उसमें। आज कैसे हो? आज तो साफ आ रहा है सप्लाई का पानी, अब पहले से अब बेहतर है। तो क्या महसूस कर रहे हैं आप लोग? तो अब महसूस यही है कि अब तो पहले से अच्छा है, तो महसूस क्या है कि आप ठीक ठाक है। बीमारी अब तो क्या बताएं कि बीमारी से तो मुक्त हो गई। आज की मेहनत कल की नींव रखती है, ये लाइन बिल्कुल इन तस्वीरों पर फिट बैठती। तभी तो हाल ही में आए आंकड़ों ने ये बता दिया कि मोदी योगी के मॉडल से जल जीवन मिशन को नई रफ्तार मिली।
बुंदेलखंड के विभिन्न जिलों में नल से जल योजना के तहत उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की गई। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर जल नल योजना के तहत ग्रामीण जलापूर्ति की रियलिटी चेक करने के लिए न्यूज वन इंडिया की टीम चित्रकूट पहुंची है। इस वक्त न्यूज वन इंडिया टीम की मौजूदगी मानीपुर ब्लॉक के बराह माफी गांव पर है, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस रियलिटी चेक पर हर घर जल नल योजना को सही पाया गया है। यहाँ पर जो हर घर नल जल योजना की टोटी से पानी निकलता हुआ पाया गया है। न्यूज वन इंडिया की टीम चित्रकूट के मानीपुर ब्लॉक के बराह माफी, गोपीपुर, इलाहा बड़ैया जैसे 3-4 गांवों का जो रियलिटी चेक किया है, उस रियलिटी चेक पर हर घर जल नल योजना का जो पानी है वो हर घर तक पहुंच रहा है। लोग स्वच्छ पानी पी रहे हैं और उनका जो जीवन है पानीमय है। इसी चित्रकूट के इसी मालीपुर के पाठा क्षेत्र के इन गांवों पर एक समय ऐसा था जो लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरसते थे। आज की तारीख पर जो न्यूज वन इंडिया ने भारत सरकार की महत्वाकांक्षी जो योजना है जल जीवन मिशन, उसके तहत जो रियलिटी चेक किया है, उस रियलिटी चेक पर हर घर में टोटी और पानी पाई गई है। जल जीवन को मिली रफ्तार। बाना में 2,68,960 में से 2,68,722 घरों को कनेक्शन मिला। चित्रकूट में 1,63,970 में से 1,63,698 घरों को कनेक्शन मिला। महोबा 1,40,149 में से 1,39,904 घरों को कनेक्शन मिला। हमीरपुर 1,86,530 में से 1,85,693 घरों को कनेक्शन मिला। ललितपुर 2,06,983 में से 2,05,966 घरों को कनेक्शन। झांसी 2,51,232 में से 2,49,111 घरों को कनेक्शन। जालौन 2,12,069 में से 2,08,174 घरों को कनेक्शन। पूरे बुंदेलखंड जोन में कुल 7,59,609 ग्रामीण घरों में से 7,58,017 घरों तक नल कनेक्शन पहुंच चुका है, जो लगभग 99.79% कवरेज दर्शाता है। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर जल नल योजना ग्रामीण जलापूर्ति की रियलिटी चेक करने के लिए न्यूज वन इंडिया की टीम चित्रकूट पहुंची है। इस वक्त हमारी मौजूदगी चित्रकूट के मानिकपुर ब्लॉक के गोपीपुर गांव पर है। न्यूज वन इंडिया की टीम ने मानिकपुर ब्लॉक के बराहमाफी, टिकुरी, रानीपुर जैसे 3-4 गांवों में हर घर जल नल योजना का जो रियलिटी चेक किया है, उसमें 100% काम पूरा पाया गया है। इस वक्त हमारी मौजूदगी मानिकपुर के गोपीपुर ब्लॉक गांव पे है, जहां पर एक समय पानी की वजह से लोगों की शादियां नहीं होती थी और जो लड़के हैं वो कुंवारे रहते थे। आज हर घर जल नल योजना के तहत जो यहाँ के लोग हैं, उनकी जो लड़के हैं उनकी समय पर शादियां होती हैं। यहाँ के कुछ स्थानीय लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे कि अब उनको पानी किस तरह से मिलता है। क्या पूरे गांव में है, हर घर में टोटी लगी हुई है? भैया क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा शिव नारायण यादव, ग्राम गोपीपुर से हूँ। हर जगह पानी मिलता है मोदी जी का और नमांग गंगे का। और पहले शादियाँ नहीं होती थी, अब शादियाँ भी होने लगी हैं। पहले आपको क्या कठिनाई थी, कहाँ से पानी लाते थे? पहले कोसों दूर से बैलगाड़ियों से ड्रम द्वारा लाया जाता था पानी। कुआं में एक भी नहीं रहता था, आज कुआं भरा हुआ है नमांग गंगे द्वारा। ये थे यहाँ के स्थानीय। इन्होंने बताया कि पहले जो इनको पानी की समस्या थी, किल्लतें थी, लोग कोसों दूर बैलगाड़ी से पानी लाते थे, वो भी दूषित पानी रहता था, उस पानी को छान कर पीते थे। लेकिन आज जो ये हर घर जल नल योजना चली है, इससे जो पानी आ रहा है वह स्वच्छ आ रहा है, साफ आ रहा है। हर घर में पानी है, लोगों की समय पर शादियां होती हैं। न्यूज वन इंडिया की रियलिटी चेक में जो 4 गांवों का रियलिटी चेक किया गया है, उसमें जो हर घर जल नल योजना है, उसमें 100% काम पूरा पाया गया है। सोनलाल, न्यूज वन इंडिया। आपने चित्रकूट के कुछ गांवों की तस्वीर और ग्रामीणों को सुना, और अब आपको लेकर चलते हैं ललितपुर, जहां पर ललितपुर जिले में जल जीवन मिशन के अंतर्गत
ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति बहुत सुधर गई। इस योजना के तहत ललितपुर में ग्रामीण घरों में नल से जल की आपूर्ति होने से बेहद खुश हैं। ये योजना ग्रामीण जीवन स्तर में ऐतिहासिक बदलाव का संकेत। इसके अलावा इस योजना से ललितपुर के लोगों की जिंदगी में बड़ा बदलाव आया। जैसे दूर दराज क्षेत्र में पानी लाने की मजबूरी खत्म होने से समय की बचत, स्वास्थ्य में सुधार और सामाजिक आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि हुई। जाहिर है, एक मिशन को सफल बनाने के लिए साफ नियत और कामयाब नीति की जरूरत होती है, जिसको धरातल पर अफसरों के माध्यम से ही तो सफल बनाया जाता है। मौजूद है ललितपुर के ग्राम बुढ़बार में। यहाँ पर जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर जल नल योजना संचालित की जा रही है, जिसमें कि लोगों के घर घर तक पानी पहुँचा है। हम आपको बता दें कि पहले यहाँ के लोगों को, यहाँ की महिलाओं को अपने पानी की आपूर्ति पूरा करने के लिए दूर जाना पड़ता था, लेकिन जब से हर घर में नल लगा है, यहाँ का जीवन काफ़ी खुशहाल हो गया है। हमारे साथ गांव के कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं कि इस योजना के आने के बाद, उनके घर लगने के बाद उनके जीवन में क्या परिवर्तन आया है। जी, क्या नाम है आपका? लल्लू जी, आपके घर में पानी आ रहा है? जी। तो कैसा है ये योजना, कैसी है, कितना आपको लाभ हुआ, क्या हुआ? बहुत फायदा है इससे। पानी की सुविधा होगी, परेशान कम होते हैं पानी के लिए। पहले कहाँ महिलाएं पानी भरने के लिए जाती थी? कुआं पर। अब कैसा लग रहा है? अब बढ़िया है। सरकार की ये अच्छी योजना है। अच्छी योजना है। जनपद ललितपुर में 15 ग्राम समूह के अंतर्गत कुल 551 गांव में जो है हम लोग पानी इस वक्त सुचारू रूप से दे रहे हैं। हमारे 15 ग्राम समूह में जो है कचनौदा, धौरा, कड़ेसरा, सुजनागुड़ा, सुकुलगुआ, बिल्ला मोगान, बदनपुर, सैदपुर कुमेड़ी, गोना नहर, मसौरा सिंधवा और चंद्रावली, इतनी जगहों पर जो है ये ग्राम समूह योजना है, जहां हमारे 15 WTP प्लांट और 71 CWR, 148 OHT ओवरहेड टैंक का निर्माण हो चुका है और 551 गांव में हम सुचारू रूप से पानी जल जीवन मिशन के अंतर्गत देना शुरू कर दिए हैं। इसमें 28 गांव ऐसे भी हैं जिनमें हम पानी दे रहे थे, लेकिन NHI और फार्मा पार्क की वजह से कुछ टेक्निकल त्रुटियां आई हैं, जिससे हम 28 गांव जो है अभी उसको निर्माण वो प्रक्रिया है, उसको जो है हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। हम उसको फिर तैयार करके 551 गांव में जो है मार्च के अंत तक हम देना शुरू कर देंगे। बुंदेलखंड में बड़ा बदलाव आया है। ये बदलाव रातों रात नहीं आया, बरसों की मेहनत का ही ये नतीजा है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत ललितपुर जनपद मुख्यालय से दूर कई गांव में न्यूज इंडिया की टीम जब पहुंची तो वहां पर लोगों ने बताया कि पहले घरों की महिलाओं को 2 से 3 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था, लेकिन आज जल जीवन मिशन के अंतर्गत घर पर जो नल लगाए गए हैं उनमें भरपूर पानी घर के अंदर आ रहा है। पहले कुआं तालाबों से पानी लेकर आना पड़ता था, जिसको पीने के बाद कई परिवार के लोग बीमार हो जाया करते थे, लेकिन आज सरकार की इस जन कल्याणकारी योजना से स्वस्थ जल घर पर मिल रहा है और परिवार का स्वास्थ्य भी अच्छा है, सब सकुशल है। बार बार लोगों को अस्पताल के चक्कर नहीं लगाने पड़ते। स्वच्छ जल मिशन से लोग बेहद खुश हैं और इस खुशी का इजहार अपनी बातों से वो करते हैं। नहीं, बहुत बढ़िया लाभ होगा है। हर घर मतलब जल आ रहा है, टाइम टू टाइम आ रहा है। मतलब प्रतिदिन सुबह 1-1.5 घंटा वहाँ भी छोड़ते हैं लोग। मतलब जो परेशानी भोगने पड़ती थी वो औरतन हो, अब दूर पानी भरने के लिए नहीं जाना पड़ता है। पहले क्या परेशानी थी? पहला बहुत परेशानी थी जल की। मतलब कुआं में पानी नहीं निकलता था, हैंडपंप में पानी नहीं निकलता था। अब तो ऐसी के मतलब घर घर सुविधा हो गई कि मतलब जाना नहीं पड़ता। हाँ, पहला बहुत दूर जाना पड़ता था। बच्चों को पानी नहीं निकल रहा, हैंडपंप को बिगड़ी डरी नल। मतलब अब जाए कि बहुत अच्छी सुविधा हो। क्या कहना चाहेंगे आप सरकार से इस योजना के संबंध में? बहुत बढ़िया, धन्यवाद उनको, मोदी जी को, योगी जी को। बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने और ऐसा ही काम करते रहेंगे भी, तो मतलब उनको धन्यवाद देते हैं हम। नल जल योजना है जी, इससे हर गांव में, हमारे परिवार में तो बहुत फायदे हुए हैं इससे। जो हमारी बहू बेटियां जो बाहर जाती थी कुएं पे पानी भरने, उसमें अब उन्हें दिक्कत नहीं होने लगी। हर घर जब नल आ रहा है और समय से नल आते हैं, इससे बहुत फ़ायदा है। बहू बेटियां बाहर नहीं जाती और उनका समय बच जाता है
और अपने बच्चों का भी देख रेख कर लेती हैं इस बहाने। और पानी आने से सफाई भी रहने लगी हर घर में, अपने कपड़े समय से धुलना, बच्चों को नहाना। और दूसरी बात एक और फ़ायदा हो गया कि समय से नल आती तो समय से बच्चे सुबह नहा लेते, जब नल आते तो तुरंत बच्चे नहा लेते। साफ़ सफाई में भी सुविधा हो रही है। और माननीय मोदी जी और योगी जी के हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने एक बहुत अच्छी स्कीम चलाई है। आपके तो नल लग गए? वो तई बैंक के सामने है हमारा। पानी आउट है? आउट है, कहा झूठी बोला कहा हम तो। पहले कितने जाती पानी भर पे जब नल नहीं लगे थे? अब जब नहीं लगे थे सो कुंगन को भराती, और ऋषिराज न लगे तो एक दो जाना, एक जो नानवाए ना दूर जाने पड़त तो। हाँ अब क्या, अब नल लग गए सो सुविधा हो गई? सुविधा हो गई, घर को नल लगे और वो आजाद सुबह है। अच्छा, तो अब तुम्हें अच्छा लग रहा हो? नल लगने से खुश हो आप? खुश तो है, आपको घर को नल लगे वो आजाद सुबह हो जात खर्च को आपको झूठी बात का हम नहीं बोला बुढ़ापे का झूठ बात। हाँ, तो आप खुश हो, आप सरकार की योजना से खुश हो? अम्मा नल लग गए घरे तो का लाभ हुआ आपको, का फायदा हो? अब जो भाव फायदा के बारे नहीं जाने, बउए बिटिया ने हाँ जानी पानी फेंकते। पहले कितने जाती बउए बिटिया पानी भर भी? आ जाती दुनिया में नल सरकार उगा पे कहूँ के तंग। और अब नहीं जात। तो सरकार की योजना से आप खुश हो? हाँ। का क्या वो चाहू सरकार से? के अपने न परेशानी का छूट। जो जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर जो जल योजना सरकार ने चलाई है वो बहुत बढ़िया है। और जो नल भी अभी सुबह टाइम से आ रहे हैं और डेली आते हैं, इससे हम लोगों को काफ़ी फ़ायदा हुआ है। और पहले हम लोग दूर हेडपम्प से पानी लाना पड़ता था, अब घर घर जल आता है। क्या कहना चाहेंगे? इसलिए सरकार का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ मैं। जी, सरकार की कैसी योजना है, क्या आपको लाभ हुआ? जल के में बहुत सही है जी। हाँ, तो सुविधा है, जल देने में घर है, परेशानी दूर हुई। पहले क्या होता था, कहाँ जाती थी महिलाएं पानी के लिए? कुआ पे। अच्छा, अब नल लगने से घर ही होगा। संतुष्ट है आप? हाँ, संतुष्ट। क्या कहना चाहेंगे? खुश हैं अब। हमारे यहाँ नल लग जाने से सभी लोगों का समय बचता है, महिलाएं अपना काम कर लेती हैं और समय बचाने के कारण हमको बहुत खुशी है कि हमारे यहाँ पर टंकी बनी हुई है और भाजपा सरकार का बहुत बहुत बधाई है। पहले महिलाएं कहाँ पानी भरने जाती थीं? पहले महिलाएं कुएं पर पानी भरने जाती थी, बड़ा बड़े बर्तनों से गुंडियों से ढोया करती थी पानी। अब घर पे ही सुविधा उपलब्ध हुई है। हम लोगों को पहले कुआं पर पानी भरने जाना था, अब टंकी की वजह से हम लोगों को घर पर पानी की व्यवस्था है। तो हमेशा पानी मिलती है? हाँ, पहले हम लोगों को दूर पानी भरने जाना पड़ता था तो बहुत परेशानी होती थी, अब नल की वजह से हमें बहुत लाभ हुआ। जल ही जीवन है और जल जीवन मिशन इस लाइन को और मजबूत करता है। बहरहाल बदलते उत्तर प्रदेश में जल जीवन मिशन ने इतिहास रच दिया है, यानी रफ्तार और साफ नियत के साथ हो रहे काम ये बता रहे हैं कि आगामी दिसंबर 2026 तक जल जीवन मिशन 100% तक सफल हो जाएगा। सोहनलाल और ललितपुर से आशीष सेन की रिपोर्ट। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।